हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्णा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल डेस्टिनेशन। सो इस चैनल पर मैं अलग अलग हेल्थ रिलेटेड डिसीज कंडीशन एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पाइल्स। पाइल्स को हम लोग बवासीर भी बोलते हैं, फिशल भी बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में हेमरॉइड्स भी बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पाइल्स क्या है, देन इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस यानी कि कारण क्या है, देन इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते, क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते, इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। पाइल्स बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाता है। अभी लाइफस्टाइल चेंजेस के वजह से हम लोग हमारे हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इस वजह से हम लोगों को ये पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। बट पाइल स्टार्ट करने से पहले हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, हमारा माउथ है, माउथ थ्रू हम लोग फूड खाते हैं, जो भी लिक्विड है वो माउथ थ्रू हम लोग खाते हैं। देन हमारा ईसोफेगस है, ईसोफेगस को घेघा भी बोलते हैं। देन हमारा स्टमक है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, हमारे कोलोन है, देन रेक्टम है। रेक्टम थ्रू हम लोग स्टूल पास करते हैं, जो भी वेस्ट है वो हम लोग बाहर निकालते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पाइल्स क्या है। पाइल्स यानी कि हमारा जो रेक्टम और एनस है, तो ये रेक्टम और एनस में स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और इस वजह से हम लोगों को ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और ये पाइल्स समटाइम एक्सटर्नल भी होते हैं और समटाइम इंटरनल भी होते हैं। इंटरनल यानी कि हमारे एनस के अंदर रहते हैं और एक्सटर्नल यानी कि हमारे एनस के बाहर रहते हैं ये पाइल्स। और ये समटाइम बहुत पेनफुल रहते हैं। पाइल्स किसी को भी होता है, समटाइम पाइल्स अपने आप चला जाता है। अगर आप लोगों को ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का पाइल्स रहेगा तो अपने आप चला जाता है। बट अगर आप लोगों को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 पाइल्स रहेगा तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पाइल्स के कोजेस क्या है। कोजेस यानी कि कारण क्या है, किस वजह से हम लोगों को पाइल्स होता है। तो इसका मेन कारण तो यही है कि जब भी आप लोग स्टूल पास करते हैं और रेक्टम में ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो इस वजह से हम लोगों को ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन सेकेंड है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन यानी कि अगर आप लोगों को बहुत दिनों से कब्ज रहेगा तो इस वजह से ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया यानी कि आप लोग को बहुत दिनों से लूज मोशन है तो इस वजह से भी ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। प्रेगनेंसी में भी ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जिस पर्सन का ओवरवेट रहेगा, ओवरवेट यानी कि ज़्यादा वेट रहेगा, तो इस वजह से भी ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है पुअर डाइट। पुअर डाइट यानी कि हम लोग जो फूड खाते हैं ये फूड में ज़्यादा फाइबर नहीं रहेगा, हम लोग कम फाइबर वाला फूड खाते हैं तो इस वजह से भी हम लोगों को ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है हम लोग हेवी कुछ उठाते हैं तो इस वजह से भी हम लोगों को ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप लोग कुछ एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के टाइम में हम लोग रेक्टम पर ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो इस वजह से भी ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन जो लोग बहुत टाइम तक टॉयलेट में बैठते रहते हैं उन लोगों को भी ये पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और जब भी हम लोग स्टूल पास करते हैं और ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो ये प्रेशर के वजह से भी पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन है अगर आप लोग का बहुत एज रहेगा, पाइल्स मोस्ट ऑफ द ओल्ड एज में भी दिखाई देता है। क्यों ओल्ड एज में दिखाई देता है, क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा एक्टिविटी नहीं रहती है और जो भी हम लोग फूड खाते हैं वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। क्योंकि नेचुरली ओल्ड एज में जो भी हमारा वर्किंग सिस्टम है बॉडी का ये कम हो जाता है तो इस वजह से भी ये जो ओल्ड एज है उन लोगों को पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन लास्ट है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फैमिली में किसी को भी पाइल्स की हिस्ट्री रहेगी यानी कि हेमरॉइड्स की हिस्ट्री रहेगी तो भी हम लोगों को ये हेमरॉइड्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। तो ये थे पाइल्स के कोजेस यानी कि कारण। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स के सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है। नॉर्मली पाइल्स के जो लक्षण है ये सीरियस नहीं है बट अदर जो लक्षण है ये बहुत सीरियस हो सकते हैं। तो ये कौन कौन से लक्षण है, इसमें फर्स्ट है हमारे एनस में हार्ड फील रहता है और ये जो हार्ड है ये बहुत पेनफुल होता है हमारे एनस में। ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल से जो वेन है इसमें ब्लड क्लॉट होता है और इसको हम लोग थ्रोम्बोस भी बोलते हैं। इस वजह से हम लोगों को ज़्यादा पेन होता है। देन है पाइल्स के वजह से जब भी
हम लोग स्टूल पास करते हैं और स्टूल पास करने के बाद हमारा जो स्टूल है ये स्टूल में ब्राइट रेड कलर का ब्लड प्रेजेंट रहता है, हमारे एनस में ईचिंग भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है और मसल्स यानी कि जो टिश्यू है ये टिश्यू रेड कलर के होते हैं और सोर्स भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। अगर हम लोगों को फाइल से और हम लोग स्टूल पास करते हैं, स्टूल पास करने के बाद भी हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम लोगों को अच्छे से स्टूल पास नहीं हुआ करके, और जब भी हम लोग स्टूल पास करते हैं तो बहुत पेन होता है, समटाइम बहुत ब्लीडिंग भी होती है और इस वजह से हम लोग को इन्फेक्शन भी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन ब्लीडिंग के वजह से हम लोग को एनीमिया हो जाता है। देन हम लोग बावल मूवमेंट अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो ये थे पाइल्स के सिम्टम्स यानी कि लक्षण। अगर आपको इसमें से कौन सा भी लक्षण दिखाई देता है तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाके दिखाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइल्स के क्लासिफिकेशन। इसमें फर्स्ट है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में जो पाइल्स है ये बहुत स्मॉल रहता है, ये विजिबल भी नहीं रहता है, विजिबल यानी कि हम लोग अच्छे से देख भी नहीं पाते हैं और ये बहुत कॉमन है, किसी को भी हो जाता है। देन सेकेंड है ग्रेड 2। ग्रेड 2 में हम लोग देखेंगे तो ये ग्रेड 1 से थोड़ा बड़ा रहता है, लार्ज रहता है और जब भी हम लोग स्टूल पास करते हैं तो ये पाइल्स बाहर आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। ग्रेड 3 में हम लोग देखेंगे तो ये पाइल्स एनस के बाहर आता है और हम लोग इंडिविजुअली फील भी कर सकते हैं और ये रेक्टम को हैंगिंग भी होता है। ग्रेड 4। ग्रेड 4 में जो पाइल्स है ये एनस के बाहर रहता है और ये बहुत लार्ज रहता है, लार्ज यानी कि बड़ा रहता है और इसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है ग्रेड 4 को। तो ये थे पाइल्स के क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं। इसमें फर्स्ट है हिस्ट्री। डॉक्टर अच्छे से हिस्ट्री लेते हैं, आपको कितना दिन से ब्लीडिंग होती है या कितना दिन से रेक्टल पेन है, कुछ ईचिंग है क्या या फैमिली हिस्ट्री है क्या, ये अच्छे से डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं। देन फिजिकल एग्जामिनेशन भी चेक करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन चेक करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, देन लिग्नोकिन जेली लेते हैं और पेशेंट का जो रेक्टम है ये रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं। रेक्टम में जो पाइल्स है ये पाइल्स कितना डिग्री है, 1 डिग्री है क्या या 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है या 4th डिग्री है, ये डॉक्टर अच्छे से चेक करते हैं। देन प्रोक्टोस्कोप भी करते हैं। प्रोक्टोस्कोप आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट है और एक स्कोप थ्रू डॉक्टर जो हमारा एनस है ये अच्छे से एग्जामिन करते हैं और जो पाइल्स है ये पाइल्स का स्मॉल पीस निकाल के लैब में सेंड करते। क्यों लैब में सेंड करते? क्योंकि ये किस वजह से हम लोगों को पाइल्स हुआ है ये फाइंड आउट करने के लिए डॉक्टर पाइल्स का स्मॉल पीस निकाल के लैब में सेंड करते हैं। देन कोलोनोस्कोपी भी करते। आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, कोलोनोस्कोपी में ये स्कोप रहता है, ये स्कोप का जो एंड है यहाँ एक कैमरा अटैच रहता है और ये कैमरा थ्रू हमारे एनस में जो पाइल्स है ये कितना बड़ा है ये अच्छे से एग्जामिन करने के लिए डॉक्टर कोलोनोस्कोपी भी करते। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते। अभी लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। अगर आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड या 2nd ग्रेड पाइल्स रहेगा तो ये अपने आप चला जाता है यानी कि ठीक होता है, बट अगर आप लोगों को लार्ज पाइल्स रहेगा तो सर्जरी भी करनी पड़ती है और डॉक्टर लाइफस्टाइल चेंज भी करने के लिए बोलते हैं। लाइफस्टाइल चेंज यानी कि आप लोग जो डाइट खाते हैं ये डाइट में हाई फाइबर डाइट एडवाइस करते हैं। बाहर का जो भी स्पाइसी फूड है या लो फाइबर डाइट है ये अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, वो खाने के लिए नहीं बोलते हैं। देन जितना होता है उतना जो फाइबर वाला फ्रूट से लाइक बनाना है, जो भी फाइबर वाला फ्रूट से वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। वेजिटेबल्स एडवाइस करते हैं। देन जितना चाहिए उतना पानी पीने के लिए बोलते हैं। क्यों पानी पीने के लिए बोलते हैं? क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से हम लोग का जो कॉन्स्टिपेशन है ये कॉन्स्टिपेशन कम हो जाते हैं और हम लोग नॉर्मली डेली अच्छे से स्टूल पास कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर एटलीस्ट एक दिन में 3 लीटर पानी पीने के लिए बोलते हैं। अगर आप लोगों का ज़्यादा वेट रहेगा तो ये वेट कम करने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं। डेली एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। देन अगर आप लोग स्टूल पास करते हैं तो जब भी आप लोग स्टूल पास करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा स्ट्रेटनिंग नहीं करनी है, इस वजह से हम लोग को पाइल्स होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन आप लोगों को बहुत पेन है तो डॉक्टर पेन किलर मेडिसिन एडवाइस करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन एडवाइस करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन क्यों एडवाइस करते हैं? क्योंकि हमारे एनस में जो इन्फ्लामेशन हुआ है, जो पेन है, ये इन्फ्लामेशन और पेन रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन भी एडवाइस करते हैं। देन लैक्सेटिव लिक्विड और समटाइम
सम पाउडर भी एडवाइस करते हैं नॉर्मल स्टूल पास होने के लिए। और अगर आपका जो एनस है वहाँ ज़्यादा ईचिंग रहेगा तो सम क्रीम भी एडवाइस करते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन वो पेशेंट को डॉक्टर ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक पाइल्स। पाइल्स यानी कि हेमरॉइड्स। अगर आपको ये आज की जानकारी अच्छी लगी तो ये मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।